नमस्कार, राम राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जेक्यूरी के नए एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेक्यूरी के इफेक्ट्स के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी जेक्यूरी के इवेंट्स के बारे में, तो कि हम जेक्यूरी में कैसे इवेंट्स ट्रिगर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेक्यूरी के इफेक्ट्स के बारे में कि जेक्यूरी से हम इफेक्ट्स कैसे लगा सकते हैं। जो भी अपने एचटीएमएल टैग्स हैं, जो अपने एचटीएमएल डिव है, क्लास है, उन पे हम इफ़ेक्ट किस तरीके से इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अपना खोल लेता हूँ जहाँ अपना चल रहा है जेक्यूरी ट्यूटर्स के नाम से। ठीक है, यहाँ मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एक काम करते हैं, आज इफेक्ट्स के नाम से नई फाइल बना देते हैं अपन। तो मैं नई फाइल यहाँ बना देता हूँ। इसको रख देते हैं इफेक्ट और पीएचपी फाइल का नाम। जेक्यूरी इफेक्ट्स। इसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपन को जेक्यूरी लगानी होती है। चाहे तो अपन ऑनलाइन सर्वर से लगा सकते हैं, अपने लोकल होस्ट से लगा सकते हैं। तो मैंने अपने लोकल होस्ट में मैंने अपने फोल्डर में जेक्यूरी सेव कर रखी है, तो मैं यहीं से लगा देता हूँ इसको। ये मेरा यहाँ पे स्क्रिप्ट का पाथ आ जाएगा, जेक्यूरी.js लगा दिया हूँ मैं। अब इसके बाद में देखो, सबसे पहले तो अपन को जेक्यूरी स्टार्ट करने से पहले अपन को क्या करना होता है, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ हमें जो इसका डिफ़ॉल्ट लिखने का जो तरीका है वो लगाएंगे कि document.ready, कि हमें document.ready पे अपन को ये फंक्शन कॉल करवाना है। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसको समझने की थी वो, इसको रट ही लीजिए कि डॉक्यूमेंट के रेडी होने पे हमें फंक्शंस कॉल करवाना है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है काम करने की, तो ज़्यादा बेटर है कि डॉक्यूमेंट रेडी होने पे ही ये चीज़ यूज़ करें। तो आज सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे इफेक्ट्स के बारे में लिख रखा है कि कौन कौन से इफेक्ट्स अपन देखेंगे आज। शो हाइट और टॉगल। सबसे पहले तो शो हाइट और टॉगल के बारे में बात करते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डिव बना देता हूँ। डिव इसका यहाँ पे स्टाइल लिख देता हूँ डिव के ऊपर। एक डिव बना देता हूँ मैं, डिव की आईडी लिख देता हूँ टेस्ट आईडी। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट आईडी का हमें इसमें क्या लिखना है, इसका बैकग्राउंड कलर तो हम दे देते हैं रेड। ठीक है, इसके बाद में इसकी विड्थ हम दे देते हैं 300 पिक्सल। इसकी हाइट हम दे देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, तो इसको करने के बाद सबसे पहले अपन यहाँ पे चलाएंगे इफेक्ट.php। तो ये इस तरीके से हमें यहाँ पे डिव दिख गई है। जब ये डिव दिख गई है तो इसकी आईडी भी हमने डिफाइन कर दी है। इसके ऊपर मैं एक बटन लगा देता हूँ, बटन नेम, बटन आईडी देता हूँ। इसकी आईडी इफेक्ट दे देते हैं या क्लिक में दे देते हैं, क्लिक हियर। और इसको HR से मैं सेपरेट कर देता हूँ। ये बटन बन गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस क्लिक करने पे ये डिव है जो हाइड हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले अपन ने जो यहाँ लिखा है, इसके बाद में देखो क्या करना होता है, वही कि किस आईडी क्या किसके करने पे जो आईडी है, क्लिक हैश लगा के क्लिक मी, इसके क्लिक होने पे हमें फंक्शन कॉल करवाना है क्या, कि क्लिक मी के क्लिक होने पे जो टेस्ट वाली आईडी है वो हमें हाइड करनी है। एक काम और कर देते हैं, इस टेस्ट के साथ साथ
एक नई आईडी और बना देते हैं test2 के नाम से, ताकि आप लोग इसको अच्छे समझ पाए। और इसको मैं test2 बना देता हूँ, इसको ग्रीन कर देता हूँ कलर इसका, और इनको सेपरेट भी कर देते हैं अपन BRHR से। ये इसके ऊपर चला जाएगा इसके हिसाब से। कुछ दे देते हैं मार्जिन सॉरी, मार्जिन देने का जरूरत है इसकी तो आईडी, जैसे इसको test2 कर देंगे तो भी काम हो जाएगा ये। ठीक है, 2 आईडी अपने बना दी है। इसके क्लिक करने पे मुझे ये रेड वाली आईडी हाइड करनी है, तो देखो क्या रहेगा इसके लिए। इसके क्लिक करने पे मुझे डॉलर कौन सी वाली, वही हैश टेस्ट वाली को मुझे हाइड करना है। अब देखिए जो हाइड फंक्शन है इससे अपन हाइड कर सकते हैं। तो सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और एक सेकंड काम नहीं किया, आईडी है इस पे हाइड, लेट मी चेक इसमें क्या दिक्कत है। चलिए चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यही काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। क्लिक मी, jQuery भी कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ सही अभी देखना पड़ेगा। कुछ लिखने में गड़बड़ था वहाँ पे। अब देखिए क्या करते हैं, वही कि हमें हैश जो कि टेस्ट आईडी है उसको हाइड करना है। रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये देखिए हाइड हो गई है। इसी तरीके से हम एक और बटन बनाते हैं, इसको लेते हैं हाइड, और एक बटन और बना देता हूँ मैं, इसको देते हैं शो। साथ में इसका मुझे यहाँ पे शो हियर लिख के एक आईडी बनानी पड़ेगी। अब क्या करता हूँ मैं, इसको शो के लिए क्या करते हैं डॉलर, वही शो हियर आईडी पे क्लिक पे मुझे फंक्शन कॉल करना है कि मुझे जो हाइड हो रखी है टेस्ट, उस टेस्ट को मुझे शो करना है यहाँ पे। तो अब देखेंगे आप 2 बटन आ गए, इससे हाइड हो रहा है, इससे शो हो रहा है, इससे हाइड हो रहा है, इससे शो हो रहा है। अब इसके अलावा एक फंक्शन और है जिसको बोलते हैं हम टॉगल। टॉगल के बोलने का मतलब ये शो हाइड अभी हम 2 बटन से कर रहे हैं, वो शो हाइड हम एक बटन से ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बटन और बना देता हूँ, और उस बटन का नाम दे देता हूँ मैं टॉगल, ठीक है। और इसको दे देता हूँ मैं यहाँ पे टॉगल हियर के नाम से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, कि
इस पे जो टॉगल हियर की आईडी है, इसके क्लिक पर फंक्शन बनाना है मुझे jQuery का कि वो क्या करे। वो ये करे कि जो टेस्ट वाली आईडी है उसको टॉगल कर दे। ठीक है, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पर, इससे हाइड हो रहा है, इससे शो हो रहा है, इससे देखिए हाइड हो गया, इससे शो हो गया। एक ही बटन से शो हाइड हो रहा है। ये शो हाइड करने के लिए, शो करने के लिए ये टॉगल का जो बटन है, इससे एक से ही हम शो हाइड दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक छोटा सा इफेक्ट भी हम दे सकते हैं। इफेक्ट ऐसे दे सकते हैं, जैसे जो हाइड हो रहा है इस साइड को हम कर सकते हैं स्लो। यहाँ पे मैं स्लो लिख दूंगा तो आप देखेंगे ये स्लो, थोड़ा स्लो से होएगा। इसी तरीके से इसको भी मैं जैसे फास्ट कर देता हूँ यहाँ पे कि फास्ट होए, तो देखिए स्लो फास्ट, स्लो फास्ट। इस टॉगल को हम कर सकते हैं फास्ट, तो देखिए स्लो फास्ट। देखिए इसमें एक थोड़ा इफेक्ट आ गया। इसके साथ ही हम यहाँ पे सेकंड भी पास कर सकते हैं कि ये कितनी सेकंड में टॉगल में या फास्ट हाइड में या शो में किसी में भी, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये 5000 सेकंड, मतलब 5 सेकंड, 5000 अगर मैं यहाँ इनपुट कर रहा हूँ तो ये 5 सेकंड लेगा यहाँ पे। अब देखना आप, ये टॉगल करता हूँ तो ये देखिए 5 सेकंड तक टॉगल होता रहेगा। देखिए इसको वापस से करेंगे तो ये 5 सेकंड तक निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम div को शो हाइड और टॉगल jQuery के 3 ये दे रखे हैं इफेक्ट्स, इन 3 इफेक्ट्स को लेकर यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए, इतना डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं है समझने के लिए। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिया है तीनों के लिए अलग अलग। यहाँ पे प्रैक्टिकल साइड, शो और टॉगल तीनों का दे रखा है, और मैंने इसमें टाइम भी पास किया। जैसे इसमें भी अगर मैं टाइम पास, जैसे इसमें मान लीजिए कि मैं इसको नहीं, स्लो को कर देता हूँ, मैं बहुत स्लो कर देता हूँ इसको। तो बहुत स्लो के लिए मुझे इसमें ये वैल्यू पास करवा देता हूँ मैं। अब आप देखिए बहुत ही ज़्यादा स्लो से जाएगा इफेक्ट इसका। देखिए कितना स्लो जाए, ये 10 सेकंड तक स्लो राइड होता रहेगा। इस तरीके से अपन ये इफेक्ट दे सकते हैं शो हाइड का। तो क्या था इसमें मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक बटन बनाया है, उसकी आईडी डिफाइन की है, मैंने 2 आईडी डिव बनाई है और उन डिव को सेपरेट किया है HRBR से, टेस्ट और टेस्ट2 के नाम से। उनके CSS में लिखा है कि इनका बैकग्राउंड कलर रेड होए, इनकी विड्थ 300 पिक्सल होए, उनकी हाइट 400 पिक्सल है। दोनों टेस्ट के लिए हैश लगाए हूँ तो इसका मतलब आईडी है, अगर डॉट लगाता तो क्लास होता। फिर मैंने तीनों बटनों पे तीनों अलग अलग इवेंट लिए हैं। क्लिक हियर पे मैंने हाइड करवा रहा हूँ भाई, क्लिक हियर के क्लिक करने पे टेस्ट वाली जो आईडी है वो हाइड हो जाए स्लो से। शो हियर वाली बटन पे क्लिक करने पे टेस्ट वाली जो आईडी है वो शो होए नॉर्मल स्पीड से। फिर इसके बाद में टॉगल हियर वाली आईडी पे क्लिक करने पे ये टेस्ट वाली जो आईडी है वो टॉगल हो जाए 5 सेकंड की स्पीड से। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ईजी सा है। इसके बाद में मैं नई इफेक्ट के बारे में बात करूँगा, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल और फेड टू के। इस इफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फेड इन के बारे में बात करते हैं अपन। इस वाले पार्ट को यही छोड़ देते हैं, नया पार्ट बनाते हैं फेड के नाम से। इसका डुप्लीकेट कर देते हैं यहाँ पे इफेक्ट को मैं फेड डॉट PHP के नाम से। ठीक है, ये सेम ऐसे कि इसे jQuery लगा देते हैं इस पर। मैं बटन भी यहाँ रखता हूँ, इसको बटन देता हूँ फेड इन। ठीक है, अब फेड इन में क्या देना है यहाँ पे, जब कोई भी क्लिक ही मी वाली आईडी पे, मतलब इस वाली आईडी पे, इसको हम कर सकते हैं फेड इन। अब पहले ही क्लिक मी वाले पे टेस्ट को फेड इन करवाते हैं अपन, तो इसको मैं दे देता हूँ फेड। अब देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक करते तो, सॉरी ये 1 मिनट रिफ्रेश करना है मुझे यहाँ पे इसको अच्छे से, और इस स्लो को मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ये इसमें वर्क ऐसे तो करेगा नहीं। और ये फेड
इनका इस तरीके से होगा। ठीक है, रिफ्रेश किया, अब देखिए कहाँ चक्कर हो रहा है इसमें। क्लिक मी फेड इन हियर, इसके बटन करने पे टेस्ट वाली आईडी फेड इन होनी है। ओ सॉरी, फेड इन तो मतलब पहले से ही है ये, तो इसको फेड इन होने से कोई मतलब नहीं, इसको फेड आउट करो। इसको देखो पहले, फिर फेड इन देखेंगे, पहले फेड आउट होएगा ये, मतलब पहले जाना तो चाहिए ही। ये चला गया देखिए। अब फेड इन के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ उसको फेड आउट, फेड इन, और ये बटन्स में बना देता हूँ फेड टॉगल और फेड टॉगल, और एक बटन और बना देता हूँ यहाँ पे मैं, उस बटन का नाम देते हैं अपन फेड टू। फेड टू, इसकी आईडी भी चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, फेड टॉगल, फेड आउट, फेड इन। ठीक है, अब जैसे मैं फेड आउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देते हैं अपन फेड आउट, इसको देते हैं फेड आउट, इसको देते हैं अपन फेड इन। तो फेड आउट पे ये वाली आउट होनी है, फेड इन पे हम करेंगे इसको फेड इन। ठीक है, इसके बाद में फेड टॉगल पे हमें करना है टेस्ट को फेड टॉगल के नाम से, तो फेड टॉगल करते हैं, और फेड आउट का हम लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले फेड आउट, तो ये फेड आउट हो गया, इससे फेड इन आ गया, इससे टॉगल से फेड इन फेड आउट हो गया। तो ये टॉगल फेड इन फेड आउट ये बिल्कुल सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से अपना हाइड है, शो है, बस इसमें थोड़ा फेडिंग का इफेक्ट आता है, जैसे धीरे धीरे गायब होता है ना वो चीज़। और इसमें हम यहाँ से देखिए, इसमें जैसे फेड आउट में यहाँ दे देते हैं कि ये 3 सेकंड में फेड आउट हो, तो 3 सेकंड में फेड आउट के लिए क्या करेंगे हम, ये 3 सेकंड के लिए देखिए किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है इसमें। इसके बाद में फेड इन में जैसे कि मैं मान लीजिए कि मैं इसे 5 सेकंड के लिए करता हूँ, तो देखिए फेड आउट मैंने कर दिया है 3 सेकंड के लिए, फेड इन मैंने कर रहा हूँ, देखिए किस तरीके से फेडिंग इफेक्ट आ रहा है। जो ये इफेक्ट हाइड और शो में नहीं है, उसमें वो हाइड हो जाता है, शो हो जाता है, इसमें ये मतलब फेड होएगा, फेड निकल जाएगा। इसी तरीके से टॉगल का है। अब ये जो लास्ट वाला अपना पार्ट है फेड आउट, फेड टू, तो फेड टू क्या करता है कि देखिए टॉगल में क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ फेड आउट, इसमें थोड़ा सा फेड आउट, इसके क्लिक करने पे जो फंक्शन बनाना है jQuery का वो क्या है कि जो ये टेस्ट वाली है ये फेड आउट होना है। किस तरीके से कि मान लीजिए ये 2 सेकंड के लिए इसका ओपेसिटी रखते हैं 0.15, ये इसकी ओपेसिटी रख के हम इसको पास करवाते हैं, तो ये इस ओपेसिटी तक जाके ये फेड आउट होएगा। ये ओपेसिटी मुझे सही सेट करना नहीं पता क्या करते हैं, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो इसका क्या रहता है। जो ये फेड आउट है, देखिए ये रहा फेड टू, तो देखिए इसमें स्लो करके 0.7 मैंने बहुत ज़्यादा दे दी वहाँ पे, या 0.4 तक दे देता हूँ स्लो के हिसाब से।
ये टेस्ट वाली है, ये फेड आउट होएगी। स्लो करते हैं इसको, तो ये इस ओपेसिटी तक जाके ये रुक जाएगा, इससे ज़्यादा ये फेड आउट नहीं होएगा। एक मिनट, इसका ये आईडी है फेड टू, ये फेड टू पे क्लिक करने पे, सॉरी फेड टू, आईडी फेड टू, इसके क्लिक करने पे टेस्ट फेड आउट। अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, फेड आउट फेड टू रहेगा ये। देखिए ये इस कैपेसिटी तक आके ये फेड हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए बस इस GDU को यहाँ पे लेके 0.14 ओपेसिटी तक इसको फेड करिए, किया है ये। तो इस तरीके से ये फेड आउट, फेड इन, फेड टॉगल और फेड टू, ये 4 फंक्शन हैं जो थोड़े अलग इफेक्ट पड़ते हैं हाइड, शो और टॉगल से। इसके बाद में हम बात करेंगे स्लाइड का, तो उसका लिए मैं अलग से बना देता हूँ स्लाइड के नाम से। ये वाली जो फाइल है, इस फाइल को मैं, ये फाइल्स में डाउनलोड का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जाके, ताकि आपके प्रैक्टिकल करने में थोड़ा इजी रहे, आप समझ सके, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वैसा का वैसे आप समझ पा रहे हो, इसलिए। तो देखो ज़्यादा कुछ इस जगह पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए स्लो तो अपन दे सकते हैं कि कितना स्लो है, और ये ओपेसिटी हम दे सकते हैं कि कितनी ओपेसिटी किसको फेड टू करना है। ये टॉगल करने का है, किस फास्ट स्लो कैसा जो आप टाइम दे सकते हो वो टाइम दे सकते हो। जैसे 5000 मैंने यहाँ इनपुट किया है, तो 5000 से मतलब ये 5 सेकंड के लिए, जैसा आप इसमें आप दे सकते हो। अब इसके बाद में अपन आ रहे हैं स्लाइड, तो क्या करते हैं, इसी को एक और बना देते हैं अपन डुप्लीकेट, और इसको दे देते हैं हम स्लाइड के नाम से, ठीक है। और jQuery स्लाइड इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए स्लाइड में क्या क्या पार्ट है, स्लाइड डाउन, अप और टॉगल, 3 पार्ट यहाँ दे रखे हैं, तो अपन यहाँ पे 3 ही रखेंगे। हटा देते हैं इसको, पहला का नाम रखते हैं अपन स्लाइड डाउन। ये कौन कौन से इफेक्ट हैं, पहला है स्लाइड डाउन इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट है अपना स्लाइड अप, ठीक है। तीसरा इफेक्ट है अपना स्लाइड टॉगल, ठीक है। अब देखिए इनका नाम भी मैं यहाँ दे देता हूँ, स्लाइड डाउन, आईडी चेंज करना ज़रूरी है, स्लाइड अप, स्लाइड टॉगल, ठीक है। अब यहाँ भी अपन को अभी जैसे 3 ही चाहिए, तो इनको एक को अपन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, तो हटा देते हैं इसको। इसको देते हैं स्लाइड डाउन, इसको देते हैं स्लाइड अप, इसको देते हैं स्लाइड टॉगल। इस तरीके से 3 बना देते हैं, इनकी आईडी चेंज कर देते हैं, और अपना जो काम करने वाली जो डिव है टेस्ट, उसको टेस्ट ही अपन रखते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको, इस वाली आईडी पे क्लिक करने से ये स्लाइड डाउन होना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन स्लाइड डाउन फंक्शन, किसी स्पीड से 300 के, टेस्ट वाली पे। इस वाली पे करते हैं अपन स्लाइड अप, तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, कि अगर इस पर कोई क्लिक कर रहा है तो ये होना चाहिए स्लाइड अप। अगर इस पर कोई क्लिक कर रहा है इस बटन पे, तो क्या रहना है अपन को, स्लाइड टॉगल, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं अपन,
पी लगा के लिख देते हैं वी आर टेस्टिंग, प्लीज़ इग्नोर दिस। एक यहाँ H2 भी डाल देते हैं अपन और लिख देते हैं हेलो टेस्टिंग। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक IMG भी लगा देते हैं, कुछ भी जैसे इमेज निकाल लेते हैं अपन कहीं से भी। चलो ये इमेज अपन ले लेते हैं। यहाँ पे इमेज अपन सेव कर देते हैं। तो अपने सिस्टम में यहाँ पे jQuery.jpg इमेज भी आ गई है। तो इसमें अपन लगा इमेज src jQuery image.jpg, ये इमेज भी हम इसमें लगा देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमारी फाइल का नाम है slide.php, ठीक है। सबसे पहले हम कर रहे हैं स्लाइड आउट, तो स्लाइड आउट पे क्लिक करेंगे तो ये निकल जाना चाहिए, पर निकला नहीं है तो अपन को देखना पड़ेगा स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड टॉगल, स्लाइड डाउन, स्लाइड अप, स्लाइड टॉगल। तो देखो ये पहले से ही स्लाइड डाउन हो रखी है, तो इसके लिए स्लाइड अप करेंगे तो देखिए स्लाइड की तरह ऊपर जा रहा है। इस स्लाइड डाउन से ये निकल के नीचे आएगा और ये टॉगल से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये भी सेम इफेक्ट काम करता है, जिस तरीके से हाइड शो या स्लाइड काम कर रहा है, हाइड शो काम कर रहा है, सेम उसी तरीके से जो अपना बीच वाला इफेक्ट था अभी अपना फेड इन वाला, फेड आउट वाला, वो सेम तरीके से ये वर्क करता है। बस इसमें फ़र्क क्या होता है, देखो ये स्लाइडिंग की तरह वर्क करता है, स्लाइड की तरह खुलता है और बंद होता है। फेड इन में वो मतलब कुछ एक तरीके से गायब सा हो रहा था, हाइड में वो क्या कर रहा था जैसे निकल जा रहा था वहाँ से। तो ये थोड़े थोड़े डिफरेंट है इनमें, इनके बीच में अपन इनमें एनिमेशन दे सकते हैं कि टाइम लगा सकते हैं अपन कितने देर में क्या कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शंस हैं स्लाइड टॉगल, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है, 3 बटन बना रखे हैं। आप अपने हिसाब से जैसे इस पर ऊपर लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से अपन इसको बना के कि किसी भी आईडी पे जैसे बना के अपन उस आईडी को और कौन सी वाली आईडी को स्लाइडिंग करना है वो अपन यूज कर सकते हैं। तो देखो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये जो मैंने इफ़ेक्ट्स आपको बताए, इन इफ़ेक्ट्स को आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए और कुछ अपना क्रिएटिविटी थोड़ी सी बनाइए, थोड़ा कि इसमें क्रिएटिविटी आए कि हाँ आपको ऐसा लगे कि हाँ ये इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत सही लगेगा ये करना। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फिर अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।